अभी तो हम खुद गरीब हैं, तो दूसरे राज्य के लड़का को और युवा को और शिक्षक को कैसे नौकरी दें? पहले हम अपने राज्य के लड़का को और युवा को, शिक्षक को नौकरी देंगे, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचेंगे। अगर शिक्षक को अपना राज कर दीजिएगा तो कैसे आप फिर सत्ता में वापसी करिएगा? तो इसलिए उनको खुश करिए, उनकी जो मांग है उसको संशोधन करके उसको लागू कीजिए। शिक्षक का जो मांग है और छात्रों का जो मांग है डोमिसाइल नीति के बारे में, तो एकदम जायज़ मांग है और इसको सरकार को संशोधन कर करके इसको लागू करना चाहिए। बिहार में लोकसभा चुनाव से पूर्व शिक्षकों का डोमिसाइल नीति को लेकर के पटना के साथ साथ सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन का क्या महत्व है और क्यों छात्र लगातार डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं? जबकि आपको जानकारी है कि पटना में छात्र और शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। हम समझने आए हैं, पिंटू खान हैं, जिला महासचिव जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के। शिक्षक लोग और खासकर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत किया, डोमिसाइल नीति लागू करनी चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? शिक्षक का जो मांग है और छात्रों का जो मांग है डोमिसाइल नीति के बारे में, तो एकदम जायज़ मांग है और इसको सरकार को संशोधन कर करके इसको लागू करना चाहिए और जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। क्या है भाई? इसलिए कि जो बिहार के लोग जो नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा पाएंगे उनको पलायन बिहार से नहीं करना होगा दूसरे राज्य में। आप देखे होंगे अपने चैनल के सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भारत देश में बिहार के जो जाते हैं रोजगार करने पाने के लिए, तो वहाँ उनको उत्पीड़न किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे। तो डोमिसाइल नीति से ये फायदा होगा कि बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी पा सकेंगे और शिक्षक का मांग और छात्रों का मांग जो एकदम जायज़ है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और जहाँ भी छात्रों का और शिक्षक का धरना हो, सरकार को वहाँ खुद उतर के ज़मीन पे उनसे जाके मुलाकात करना चाहिए। और हम भी चाहते हैं, हमारा भी मांग है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। आप तो महागठबंधन के, आपकी पार्टी महागठबंधन के साथ राग गलाती है कि हम साथ में, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? जहाँ पे सही बात होगा वहाँ पे विरोध किया जाएगा और उसके लिए आवाज़ उठाया जाएगा जहाँ पर सच्चाई की बात होगी, और हमारे नेता भी इसका आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार यदि नहीं करे डोमिसाइल नीति लागू तो क्या हो जाएगा? लोग गुजरात से, मुंबई से, उत्तर प्रदेश से शिक्षक आएंगे, यहाँ भाग लेंगे, अच्छी क्वालिटी बढ़ेगी शिक्षक टीचर की। आप जनरल नॉलेज पढ़िए, पूरे भारत में सबसे पिछड़ा और गरीब स्टेट राज्य बिहार है। बिहार के अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार पाएंगे, नौकरी पाएंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे, हमारे स्टेट का गरीबी दूर होगा। अभी तो हम खुद गरीब हैं, तो दूसरे राज्य के लड़का को और युवा को और शिक्षक को कैसे नौकरी दें? पहले हम अपने राज्य के लड़का को और युवा को, शिक्षक को नौकरी देंगे, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचेंगे। इस सबसे कुछ असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? विपक्ष वाला बोल रहा है कि लोकसभा चुनाव में बहुत खतरा होगा, एक को सीट नहीं आएगा। शिक्षक के अलग चुनाव यही करवाते हैं। नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए, वो विद्वान लोग हैं लेकिन फिर भी बुरों वाला काम कर रहे हैं कि शिक्षक की जनसंख्या 1-2 में नहीं होता, लाखों में होता है। और वही शिक्षक बूथ पे जाते हैं चुनाव करवाने के लिए इलेक्शन में, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। अगर शिक्षक को अपना राज कर दीजिएगा तो कैसे आप फिर सत्ता में वापसी करिएगा? तो इसलिए उनको खुश करिए, उनकी जो मांग है उसको संशोधन करके उसको लागू कीजिए, डोमिसाइल नीति को बिहार में, और छात्र की भी जो मांग है उसको लागू किया जाए, क्योंकि उनको खुश करना चाहिए नीतीश कुमार को, शिक्षक को। शिक्षक पर लाठीचार्ज हुआ, रोकने का प्रयास हुआ, कई महिला शिक्षिका को घायल किया गया, ये सब को कैसे देखते हैं? ये सब होना चाहिए। धरना यदि कोई कर रहा, किसी की मांग है, तब उसे मारिए पिटिएगा। ये हो गया, आपको क्या बोलते हैं, शासक वाला बात हो गया, समझ गए, राजशाही वाला बात हो गया। लोकतंत्र देश है और अगर जनता की मांग है, शिक्षक की मांग है, छात्रों की मांग है, उसके मांग को सुनना चाहिए सरकार को, और सरकार को खुद जमीन पे भी आना चाहिए, उनसे वार्ता करना चाहिए, मिलना चाहिए कि आपकी क्या मांग है, क्या परेशानी है। अब जनता आपको चुन के गद्दी पर पहुंचाता है और वहां जाने के बाद में आप जनता को ठेंगा दिखाइएगा तो गलत है। इस पर विरोध होगा, प्रदर्शन करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। आपकी पार्टी के द्वारा कल भी प्रदर्शन हुआ इसी मुद्दे को लेकर के। यदि शॉर्टकट में जानेंगे हम कि मुख्यमंत्री जी यदि ये किए हैं लागू, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, मतलब कहीं के भी किसी भी राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी भर सकते हैं,
तो इससे क्योंकि मुख्यमंत्री जी अब प्रधानमंत्री के रेस में हैं, तो पूरे देश के युवा बढ़ेंगे, एक देश है, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, अब क्या दिक्कत बा? दिक्कत कुछ नहीं बा, लेकिन आपको मैं पहले बताया हूँ कि जनरल नॉलेज आप पढ़िए। बिहार एक पूरे भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। तो बिहार में हम लोग चाहते हैं कि बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, सरकारी नौकरी मिले। अगर हमारे लोगों को नौकरी नहीं है तो हम दूसरे राज्य के लड़का युवा को ला के नौकरी दे रहे हैं, तो सरकार की तो नीति गलत है ना। पहले अपने राज्य को, यहाँ के बिहार के लोग ने आपको सीएम बनाया, बिहार के लोग ने वोट देके आपको मुख्यमंत्री बनाया, कि आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल वहाँ के आदमी तो आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बिहार के लोग बनाया। तो पहले आपकी दायित्व बनती है, आपकी जिम्मेदारी है कि बिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे बिहार पुलिस में हो, शिक्षक में हो, नौकरी दे। और बिहार के लोगों की मांग है, शिक्षक की मांग है, छात्रों की मांग है, डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। तो होना चाहिए, सरकार को संशोधन करने के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और लोगों से, शिक्षक से जाके वार्ता भी करना चाहिए। ये हमारे साथ ही जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला महासचिव पिंटू खान, इन्होंने बताया कि सरकार डोमिसाइल नीति को लागू करे ताकि बिहार के जो छात्र हैं उनको ही केवल रोजगार मिल सके और बिहार से पलायन कर सके। बिहार वैसे भी बहुत ही गरीब राज्य है। इनकी पूरी प्रतिक्रिया कैसी लगी कमेंट में हमें बताएंगे। फिलहाल रिप्रेजेंटेटिव फोन इसके लिए एमएच खान।